स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन मॉडल में। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में स्ट्रक्चरल कंक्रीट डिटेल ड्राइंग से हमने ब्रिज का हर एक कंपोनेंट के नाम के बारे में जाने, जिससे हमें पता चला कि जो हमारे ब्रिज के कंपोनेंट हैं उनका नाम क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इसी स्ट्रक्चरल कंक्रीट डिटेल ड्राइंग से इन सभी कंपोनेंट का डायमेंशंस। तो डायमेंशन जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आवश्यकता पड़ेगी प्लान टॉप की और साथ ही साथ सेक्शंस की। तो आज की वीडियो में हम सेक्शन और टॉप प्लान के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिएगा। आज हम सेक्शन को अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेक्शन हमें क्या बतलाता है। तो जब आप साइट पे रहेंगे तो आपको ड्राइंग मिलेगा, तो आप ड्राइंग को ध्यान से देखेंगे तो सेक्शन कुछ उसमें चीज़ें लिखी रहेंगी। तो सेक्शन हमें बताता है किसी कंपोनेंट को कट के बारे में। तो जो भी कंपोनेंट हमारा कटा होगा वो उस कंपोनेंट कट करके हमें सेक्शंस के द्वारा बताया जाता है। पूरा ब्रीफ में उस कंपोनेंट के डिटेल पता चल जाता है जो सेक्शन है उसका क्या साइज है। तो देख रहे हैं आप, ये हमारा एक ब्रिज का स्ट्रक्चर है जो कि लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन है और साथ ही उसके बगल में ट्रांसवर्स एलिवेशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ सेक्शंस कहीं कटे होंगे। तो ये सेक्शन क्या कटा है, ये ए है, ये सेक्शन ए है। और कटा किसका है, ये कटा हुआ है हमारा सेक्शन पियर का। तो ठीक इसी प्रकार जब आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांसवर्स एलिवेशंस में, यहाँ तो सेक्शन बी कटा हुआ है। तो ये सेक्शन बी जो है किसका कटा है, वो कटा हुआ है पाइल में। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ पाइल के डिटेल दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ सेक्शन ए जो दिया है वो पियर के डिटेल दिए गए हैं। तो चलते हैं अब ये सेक्शन खोजते हैं कि इस ड्राइंग में सेक्शन कहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे लिखा है ए, यानी कि ये जो हमारा सेक्शन है वो पियर का दिया हुआ है। और यहाँ सेक्शन बी, ये सेक्शन जो किसका दिया है, पाइल का दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर जब हम बना रहे हैं ब्रिज का तो हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, पाइल से। तो हम पाइल से स्टार्ट करते हैं। तो पाइल आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल में कितना दे रखा है, 3 नंबर आपको पाइल दिख रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ट्रांसवर्स एलिवेशंस में कितना दिख रहा है, 2 नंबर। तो ये पाइल है। तो पाइल क्या है, ग्रुप में होते हैं। इनको एग्जैक्ट हमको जानना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पाइल कितने हैं। तो नंबर ऑफ पाइल जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइल कैप के टॉप से देखना पड़ेगा। जब आप पाइल कैप के टॉप से देखेंगे तो आपको नीचे जो है कुछ सर्कल टाइप का दिखाई देगा और वो सर्कल क्या होगा, हमारा पाइल होगा। तो जब आप पाइल कैप के टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है। तो मैंने आपको बोला कि पाइल का जो है सर्कल वो कुछ दिखाई देगा। तो ये जो डॉटेड सर्कल बने हैं ये अपने नंबर ऑफ पाइल हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पाइल हैं, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है हमारे एक पियर में 6 मेंबर हमारे पाइल हैं। पाइल की बात करें तो पाइल क्या होगा, पाइल कुछ लेंथ में होगा। तो लेंथ हमने कैसे निकाला था, हमने लेंथ निकाला था लेवल के अकॉर्डिंग, या फिर आपके ड्राइंग में दिया था तो लेवल हमने पता किया था। तो लेवल एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि इस पाइल का क्या लेंथ होगा। तो यहाँ पे आप RL देख रहे हैं 95 लेवल है, ये फाउंडिंग लेवल और कट ऑफ लेवल। तो इसको जब हम कट ऑफ लेवल से फाउंडिंग लेवल को माइनस करेंगे तो हमारा लेंथ आएगा 10.665। तो ये हमारा 10 मीटर 665 मीटर का हमारा पाइल का लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ पता चल गया। अब हमें पता करना है कि पाइल का डाया क्या है। तो डाया देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे सेक्शंस देखेंगे। जो हमारा सेक्शन कटा हुआ था बी, ये सेक्शन काटा हुआ है, इसका मतलब हमें यहाँ से इसका डाया भी पता चल जाएगा। तो डाया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें सेक्शन बी में आएंगे। तो सेक्शन बी में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ सर्कल बना हुआ है और ये कितना डाया दे रखा है, 1200 mm। ये जो इंडिकेट किया है साइन, ये हमारा डाया का साइन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 1200 mm डाया का हमारा पाइल है। तो ये क्लियर हो गया। तो टॉप से आप जब देखेंगे पाइल कैप के तो वहां पे आपको नंबर ऑफ पाइल नजर आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्लियर कि नंबर ऑफ पाइल जो है 6 है और पाइल का डाया कितना है, वो है हमारा 1200 mm। अब ये पाइल लगा रहे हैं तो पाइल ऐसा तो नहीं है कि पाइल कैप से बाहर जाएगा, वो पाइल कैप के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको पाइल कैप का साइज भी पता चल जाएगा। तो आप साइज देख रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है साइज, जो लेंथ है 8900 mm, फिर विड्थ जो है वो है हमारा 4700 mm, यानी कि जो पाइल कैप है उसका साइज 8900 बाई 4700 है। अब इस ये लेंथ हो गया, विड्थ हो गया। हाइट के लिए हमें क्या करना था, तो यहाँ पे आप RL को अगर माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पे पाइल कैप का हाइट भी पता चल जाएगा। तो हाइट जो है हमारी, जो थिकनेस है RL की, वो 1800 mm है।
तो क्लियर हो गया। तो साइड पे आपको ये ड्राइंग मिलेगा, आपको ध्यान से देखना है। तो आपको लेंथ जो है और विड्थ वो आपके पाइल कैप के टॉप व्यू से पता चल गया। हाइट कैसे निकालना है, हाइट आपका हो गया यहाँ पे आरएल को माइनस करने से। तो अब हमें पाइल का डाया पता चल गया, नंबर ऑफ पाइल पता चल गया। तो नंबर ऑफ पाइल पता चल गए तो उनको हमें सेट करना है पाइल कैप के अंदर। तो पाइल कैप के अंदर कितने डिस्टेंस पे रखेंगे ये भी हमको पता होना चाहिए। तो ये आपको पाइल कैप टॉप प्लान में आपको नजर आ जाएगा कि आपका जो पाइल है वो कितने डिस्टेंस पे लगना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पाइल का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है लेंथ के अलॉन्ग वो है 3600 mm, यानी कि जो हमारे 3 पाइल लगे हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3600 mm है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। ठीक है, अब आप विड्थ के अलॉन्ग देखेंगे तो जो हमारा 4700 है वहां पे आप देखेंगे तो पाइल का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है 3000 mm है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको यहां पे बोरिंग करवाना है इसी लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलेंगे आप आगे। अब आगे देखेंगे यहां पे 250 mm टाइप लिख क्या रहा है, 250 mm क्या है इसको समझते हैं। तो 250 mm जो है हमारा, ये हमारा आप देख रहे हैं मार्किंग कहां से किया है, पाइल के एज से। तो पाइल के एज से लेके वो किसके एज पे गया है, वो पाइल कैप के एज पे गया है। यानी कि जो आपका पाइल का एज है और पाइल कैप का जो एज है उसके बीच का डिस्टेंस जो है 250 mm है। यानी कि जो आपके चारों तरफ पाइल कैप का जो एज होगा वो 250 mm गैप होगा और 250 mm के बाद ही आपका पाइल का एज आना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। तो आगे अब देखेंगे यहाँ पे 150 mm लिखा है। अब ये 150 mm क्या है इसको समझते हैं। तो 150 mm जो है ये आप देख रहे हैं ये पाइल कैप के एज से बाहर दे रखा है ये डॉटेड लाइन में। तो ये डॉटेड लाइन क्या है, ये डॉटेड लाइन हमारी है पीसीसी। ये पीसीसी का एज को दर्शा रहा है। तो यानी कि जो हमारा पाइल कैप का एज है उससे जो हमारा पीसीसी का एज होगा उनके बीच का डिस्टेंस हमारा 150 mm है। क्लियर हो गया ये सारी चीजें। अभी देखेंगे यहाँ पे आपको 850 mm दे रखा है। तो ये 850 mm क्या है, जो हमारा बाहर का पाइल है उसका जो सेंटर है उस सेंटर से हमारा पाइल कैप का जो एज आएगा वो 850 mm आएगा। यानी कि पाइल के सेंटर से लेके जो पाइल कैप का एज होगा वो 850 mm होगा। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। यानी कि जो हमारा 850 है ये चारों तरफ, यानी कि जो हमारा पाइल कैप का एज होगा वहां से जो हमारा पाइल का सेंटर पॉइंट होगा वो कितना होगा 850 mm। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं अंदर। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर बनाया गया है और कोऑर्डिनेट से डिनोट किया गया है। तो ये क्या चीजें इस पे जानते हैं। तो आप देखते रहे ये सेंटर पॉइंट है और फिर इसके चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना है। यानी कि ये क्या होगा, ये हमारा पियर है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉल टाइप पियर। ये हमारा वॉल टाइप पियर है जो हमारा रेक्टेंगुलर टाइप का होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है लिख के। तो ये हमारी है सेंटर टू सेंटर पियर और पाइल कैप। अब ये क्या बोलता है, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है ये हमारा पाइल कैप का सेंटर पॉइंट है और पियर का सेंटर पॉइंट है। क्लियर हो गया, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई। अब चलते हैं सेक्शन में। तो सेक्शन हमारा यहाँ क्या है, ए है। तो ये क्या कटा है, पियर का। तो अब ये सेक्शन ए हम ढूंढेंगे कि वो कहाँ पे है। तो सेक्शन ए हमारा यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो ये नीचे कहाँ पे कटा है सेक्शन हमारा, लॉन्गिट्यूडनल साइज में। तो इसका मतलब हमें लेंथ दर्शाया गया है जो हमारे पियर का है। तो पियर का लेंथ कितना है, 7 मीटर। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, लिखा है ये हमारा पियर है, सेंटर ऑफ पियर है और फिर यहाँ पे लिखा है 7000। अब इसका विड्थ देखेंगे तो विड्थ देखने के लिए क्या करेंगे, बगल में आपको लिखा होगा 1350 mm। ये हमारा विड्थ हो गया। ठीक है, 1350 mm को क्लियर करना है, कंफ्यूजन ना हो तो इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इसके ट्रांसवर्स एलिवेशंस में। तो ट्रांसवर्स एलिवेशंस में आप देखेंगे यहाँ पे पियर का साइज जो दे रखा है 1350 mm है। ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे पियर का भी साइज क्लियर हो गया और हमने पाइल को भी पहले क्लियर कर लिया और पाइल कैप के भी साइज को क्लियर कर लिया। अब पियर के ऊपर आता है हमारा पियर कैप। अब हम पियर कैप के बारे में जानेंगे। तो पियर कैप का क्या साइज है इसको भी देख लेते हैं। तो पियर कैप का आप साइज देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है और ये मेंशन किया है। ठीक है, ये हमारा साइज है पियर कैप का 12200 mm, यानी कि 12 मीटर 200 mm का जो हमारा है पियर का लेंथ है। अब यहाँ पे लेंथ तो दिया है, यहाँ पे विड्थ को देखने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसवर्स एलिवेशन में आएंगे। तो यहाँ पे आप आएंगे ट्रांसवर्स एलिवेशंस में। ये हमारा जो ट्रांसवर्स एलिवेशन है यहाँ पे हमें पियर का भी साइज पता चल गया था जो कि विड्थ हमें गिवन था यहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे पियर कैप का भी साइज दिया हुआ है 2800 mm, मतलब कि 2800 mm का हमारा
पियर का साइज है, विड्थ है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है आपको साइट पे ड्राइंग लेके कि आपके कंपोनेंट का क्या साइज है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो सेक्शन में मेंशन रहेगा। तो जब भी आप ड्राइंग लेंगे तो ड्राइंग को ध्यान से देखना है, उनके जहां सेक्शंस जो कटे हैं उसको देखना है, वहां पे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको काफी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन जिसमें हमने हर एक कंपोनेंट का लेंथ, विड्थ और हाइट पता कर लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी ड्राइंग रीडिंग के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।